Hello everyone, welcome back. And from today we will start new concepts of stats. तो stats के कुछ नए concept start करेंगे. Statistics. इसके हम कुछ ही concept cover करेंगे. जैसे हमारा पहला topic होगा इसमें moment. Moment नहीं होता, moments होता है. दूसरा इसी पे based skewness, ठीक है. Skewness हम इसी पे based skewness देखेंगे. फर्दर हम स्टडी नहीं करेंगे. लाइक स्क्यूनेस बहुत टाइप से होती है, ठीक है. कर्टोसिस तो इन्हीं पे बेस्ड होता है, बाकी कुछ होता नहीं. इसके बाद टॉपिक हमारा आएगा कोरिलेशन एंड फिर हम कवर करेंगे रिग्रेशन, ठीक है. वी विल नॉट कवर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एक होता है MGF, बट वी विल नॉट सी दैट टॉपिक, ठीक है. तो हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट मोमेंट्स हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे. दैट इज आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उस चीज को, दैट इज मीन, ठीक है. तो मीन के बारे में आप लोगों ने पहले से भी स्टडी कर रखी है. मीन का जो सिंबल होता है वो x बार होता है, और आप लैंग्वेज में इसको ज्यादा जानते हैं. मतलब सिंबल में आपने कम देखा हो सकता है, पर लैंग्वेज में आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल डेटा, ठीक है. यानी जितना भी डेटा दिया जाता है उन सबको ऐड हम लोग करते हैं. एंड देन वी से दैट डिवाइडेड बाय व्हाट, divided by total number of data, ठीक है. तो अगर हम मैथमेटिकल, अब क्योंकि हमको अप्रोच देखना है, तो सम ऑफ ऑल डेटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समीशन x, ठीक है. यहाँ पे x डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और समीशन मतलब सारे डेटा को ऐड करना है. इसको सिग्मा x पढ़ते हैं, बट मैं समीशन x से पढ़ना पसंद करता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ x का समीशन होगा, यानी सारे डेटा का समीशन होगा, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ डेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो x किसको डिनोट कर रहा है? डेटा को. तो समीशन x का मतलब सारे डेटा को ऐड करना है. और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ डेटा. इसको नहीं भी आता है, उम्मीद है अभी भी क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी हुआ है तो अब हम एग्जाम्पल इसमें एक देखने वाले हैं. सपोज वी हैव अ डेटा 1, 3, 9, 12, 8, 7 एंड 6, ठीक है. ये हमारे पास डेटा है सपोज करिए. एंड नाउ हमको कहा जाए कि इसका मीन निकालिए, इस डेटा का एवरेज निकालिए. कुछ लोग एवरेज भी कहते हैं, बट हम यहाँ जो पॉपुलर वर्ड है मीन, उसी को यूज करेंगे, एवरेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है. तो हम मीन यूज करेंगे x. इसका x बार अगर निकालना है तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? समीशन x डिवाइडेड बाय कैपिटल M. समीशन x का मतलब जो भी डेटा दिया है उन सबको क्या करना है? हमको ऐड करना है. सो लेट मी ऐड देम. एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा. डेटा कितना है मतलब गिनती करो इनकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइडेड बाय 7. अब इन सबको ऐड करेंगे तो 10, 13, 25, 33, 40, 46, ठीक है. जहां तक मैं जोड़ पा रहा हूँ, आई थिंक दिस शुड बी 46. एक बार और जोड़ लेते हैं, 33, 42, 46, ठीक है. एंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 पॉइंट, ठीक है. और अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें, अच्छा इसको जब भी आप स्टडी करें तो कैलकुलेटर साथ में लेके चले अपने, क्योंकि कैलकुलेटर की जरूरत पूरे उसमें पढ़ने वाली है, ठीक है. एग्जाम में भी आपको अलाउड होता है, क्योंकि स्टैट्स बिना कैलकुलेटर के तो आप नहीं करेंगे. तो 46 डिवाइडेड बाय 7, लेट मी कैलकुलेट. 6.57 एंड 1 लिख रहा है, ठीक है. बट हमको कोशिश करनी है कि 2 डिजिट तक लिखना है. तो 6.57 को हम 1 को क्या लिखेंगे? 6.57 ही लिखेंगे, ठीक है. तो इसका भी रूल होता है. जैसे मान लीजिए आपका आंसर आया, मैं रैंडमली जैसे कर रहा हूँ, 2.597 आया. तो अगर तीसरा जो डिजिट है, थर्ड डिजिट जो अगर ग्रेटर देन 5 हुआ या इक्वल टू भी 5 होगा, तो हम क्या करेंगे? उसके पीछे वाले नंबर, इसको सपोज कर लो 8 है, तो 2.58 है, इस 8 को क्या बना देंगे? 9. तो इस वैल्यू को हम किसके इक्वल मानेंगे? 2.59. लेकिन अगर वही चीज क्या है? 2.583 यानी वैल्यू क्या है? लेस देन है. सॉरी, यहाँ उल्टा साइन बन गया, सिंबल उल्टा हो गया, ठीक है. This number is greater than or equal to, but this number if it is less than 5, यानी जैसे 3 less than 5 है, then इसकी वैल्यू हम क्या अप्रोक्स करेंगे? 2.5. तो it is recommended from me, at least I'm not saying by everyone, but from me, कि आप 2 डेसिमल तक वैल्यूज जरूर लें, ठीक है. 2 डेसिमल तक.
यानी 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर आपके होने चाहिए। तो तीसरा नंबर क्योंकि आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे नंबर दे रहा हूं, तो तीसरे नंबर को कैसे एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस टू रूल। ठीक है, तो थर्ड नंबर अगर 5 से ग्रेटर है तो उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है, और अगर लेस देन 5 है तो सेम रहने देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो जैसे इस वाले में 6.571 आ रहा है, दैट 1 इज लेस देन 5, दैट्स व्हाई 6.57 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि एवरेज निकालना इस वाले केस में कम से कम आ गया होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, चलिए इसको ये काम करनी है, क्योंकि हमने ये सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से आप 3 डेसिमल तक, क्योंकि कैलकुलेटर 3 डेसिमल तक भी देगा, उसमें आप कैसे 2 डेसिमल तक लिखेंगे वो हमने यहाँ पे आपको आइडिया दिया। ठीक है, चलिए नाउ वी विल मूव ऑन फ्रीक्वेंसी। कभी कभार डेटा क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर डेटा बहुत बार रिपीट कर जाता है। जैसे हमारा इस वाले डेटा में कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हुआ, लेकिन कोई डेटा अगर बहुत ज्यादा बार या सारे ही डेटा 1 से ज्यादा बार रिपीट करने लगे तो उसको फिर इस टाइप से ऐड करना टाइम टेकिंग होता है। जैसे हमने कहा 2 12 टाइम्स आ जाए, 9 17 टाइम्स आ जाए, और फिर हम कहें मीन निकालो, तो आपको 9 + 9 + 7 टाइम लिखना पड़ेगा। देन 2 को भी जितनी बार आया उतनी बार लिखना पड़ेगा, कोई भी नंबर जितनी बार आया उनको उतनी बार ऐड करना पड़ेगा, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो जो जानते हैं स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को वीडियो के। इसका सिंबल जो होता है वो एफ होता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, एफ होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डेटा एक्स। ठीक है, तो किसी डेटा एक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट एक्स इज एफ टाइम्स, वो डेटा जो एक्स है वो डेटा कितने टाइम्स है, एफ टाइम्स है इन गिवन डेटा। किसी डेटा में कोई एक्स कितनी बार आया है उसको उसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्स की फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे एफ है इफ दैट एक्स इज एफ टाइम्स रिपीटेड, अगर वो एफ टाइम्स आपका रिपीटेड। ठीक है, तो कैलकुलेटर मैं ऑन रख रहा हूँ क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी उसकी। सो लेट्स से कि अगर फ्रीक्वेंसी दी हो किसी भी डेटा की, जैसे एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, तो उस केस में हम एक्स बार कैसे निकालेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू, इन केस ऑफ हर एक डेटा की फ्रीक्वेंसी दी हो, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, समीशन एफ होता है। ठीक है, या समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ को ही एन कहते हैं। ठीक है, तो एन और समीशन एफ क्या होता है, सेम होता है। टोटल नंबर ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा, या हम उसको कैपिटल एन सही सिंबल से ही डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों वैल्यूज सेम है। अगर आप समीशन एफ लिखना चाह रहे हैं देन इट इज गुड, अदरवाइज कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो भी सिंबल आपको सूट करे। ठीक है, अब इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप ज्यादा इसको रिलेट कर पाए कि सर कह क्या रहे हैं, ऐसा करना क्यों, समीशन एफ एक्स क्यों कर रहे हैं, आप समझ भी गए होंगे कि अगर कोई डेटा 7 टाइम्स आया, मान लो 3 7 टाइम्स आया, तो आप 3 को 7 टाइम्स ऐड थोड़ी करेंगे, आप सीधे क्या करेंगे, 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग 3 7 टाइम्स वी विल मल्टीप्लाई 7 टाइम्स। ठीक है, इसीलिए एफ एक्स लिखा है कि हर एक फ्रीक्वेंसी को उसकी रिस्पेक्टिव डेटा को उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए, देन ऐड ऑल देम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, दैट इज फ्रीक्वेंसीज का सम बोल दो चाहे टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक्स दिया है और यहाँ पे उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक, मान लो डेटा है 3, ठीक है, 7 9 12 और 50। ठीक है, इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या है कि 3 डेटा कितनी बार आया है, मान लो 9 टाइम्स आया, 7 2 टाइम्स आया, 9 8 टाइम्स आया, 12 सपोज करो 2 टाइम्स आया, और 15 मान लो 4 टाइम्स आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटा कितना है टोटल, यानी कैपिटल एन या समीशन एफ, दोनों में से कोई भी बार ये कितना है। तो हम क्या करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और कहते हैं कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। नहीं, ये 5 नहीं है, 3 बेटा 9 टाइम्स आया, तो 9 डेटा तो यही हो गया ना, 7 2 टाइम्स आया, तो टोटल कितना हो गया, 11 डेटा यही हो गया, 9 8 टाइम्स आया। यानी डेटा टोटल नंबर ऑफ डेटा निकालने के लिए हमको सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स ऐड अप देम 11 19 21 25। सो फ्रीक्वेंसीज का जो सम आ रहा है 25, यानी हमको गिवन डेटा कितना है
25, ठीक है ना। अच्छा, x को ऐड नहीं करना है, समीशन x का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसको ऐड नहीं करना है, क्योंकि x को ऐड तो तब करते जब उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन ना होती या वो 1 टाइम्स रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो किसको ऐड करना है, पहले हम क्या करेंगे, हर एक नंबर की या हर एक डेटा की फ्रीक्वेंसी को उस डेटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसी का मीनिंग है समीशन एफ एक्स। तो एफ एक्स का समीशन मतलब क्या हुआ कि पहले एफ एक्स निकालो, हर एक नंबर को उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो 9 3 जा 27, 7 2 जा 14, 72, 12 2 जा 24 और ये 60। अब इन सबको ऐड कर लो, ठीक। तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ इन कैलकुलेटर, 27 72 प्लस 24 प्लस 60। तो समीशन एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, इन सबको ऐड कर रहे हैं, ये जो एफ एक्स है इन सबको ऐड कर रहे हैं, मतलब समीशन एफ एक्स। तो इन सबको ऐड करके जो मेरा कैलकुलेटर कैलकुलेट करके दे रहा है दैट इज 197, ठीक है। अब हमको निकालना है एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। जो मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे कि वो समीशन एफ या समीशन एन जो है वो किसको मान लेते हैं कि इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी इन दिस केस बच्चे 5 लेने लिखते हैं। तो 5 नहीं लेना है, फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा वही कैपिटल एन होता है। तो चाहे ये फॉर्मूला लिख लो चाहे ये, मैं दोनों लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समीशन एफ एक्स कितना है 197 और समीशन एफ कितना है 25। तो इसको मैं कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेट करूं तो 197 डिवाइडेड बाय 25 वी विल गेट एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इसका 2 डेसिमल तक 7.88 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये 2 केसेस आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब जब डेटा इस टाइप से दिया होगा तो कैसे डील करना है वो ये तरीका रहा है, ठीक है। लेकिन अब डेटा एक और टाइप से दिया जाता है, कभी कभार क्या होता है डेटा इतना लार्ज होता है कि हर एक नंबर को लिख पाना टफ होता है। जैसे अभी मान लीजिए 1000 बच्चे किसी स्कूल में हो और वहां हमको 50 में से मार्क्स देने बच्चों के कि किसके कितने आए, तो 1000 डेटा लिखने में आप समझ जाइए कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1000 डेटा को रिप्रेजेंट करने में बहुत टाइम लगेगा, 1000 के लिए तो पता नहीं कितना बड़ा पन्ना चाहिए उसको अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, या कम से कम चॉइस है कि 100 अगर हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहे, जैसे कि इस केस में किया है, स्टिल हमको 100 लाइनें तो चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि 100 क्यों 101 लाइनें नहीं, सॉरी 50 लाइनें चाहिए कम से कम, 51 सॉरी, कि मार्क्स 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है एंड सो ऑन, 50 भी आ सकता है। तो टोटल 51 रोज तो आपको एटलीस्ट चाहिए फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, इंटरवल फॉर्म में डेटा को लिखते हैं। तो जो अभी इस टाइप का डेटा है, इस टाइप का जो डेटा होता है, ठीक है, इस टाइप का, जैसे हम अगर एक्स की वैल्यूज लिखे 1 3 5 7, इसमें डेटा को हम एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब हमने जो डेटा है उसको एज इट इज लिखा है, एग्जैक्ट लिखा है कि क्या आ रहा है। इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा, नाम में कुछ नहीं रखा, नहीं भी यहाँ नाम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो कैलकुलेशन करने से मतलब है, या नाम और आसानी से समझना तो आप समझो नॉन इंटरवल डेटा। नॉन इंटरवल डेटा है ना, एकदम लो लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जिसमें इंटरवल फॉर्म में डेटा नहीं दिया, ठीक है। नाउ दूसरे टाइप का डेटा किस टाइप से हो सकता है कि डेटा इंटरवल फॉर्म में दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इंटरवल फॉर्म में डेटा दिया है। यानी यहाँ पे डेटा एग्जैक्टली नहीं दिया है कि कितना है, जैसे ऊपर डेटा दिया है कि डेटा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, 14 है, 16 है। बट इन दिस केस यहाँ पे डेटा क्या दिया हुआ है, मतलब इस केस में एग्जैक्टली दिया है, इस केस में एग्जैक्टली नहीं दिया है, रेंज दे दिया है कि 0 से 10 डेटा है, 10 से 20 है, 20 से 30, ठीक है। इंटरवल फॉर्म में जब भी डेटा दिया हो तो लोअर जो बाउंड्री, इसको लोअर बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। लोअर मतलब कम बाउंड्री या लेफ्ट साइड बाउंड्री है वो इंक्लूडेड रहती है, यानी इस डेटा में 0 नंबर इंक्लूडेड है लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं, यानी राइट साइड वाला नंबर इंक्लूड नहीं रहता। इस वाले में 10 इंक्लूडेड है लेकिन 20 इंक्लूडेड नहीं, यानी इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं, जो 10 है या 10 से बड़े हैं लेकिन 20 से छोटे हैं। तो 10 भी इंक्लूडेड होगा, 11 भी, 12 भी एंड सो ऑन 19 तक, लेकिन 20 इंक्लूडेड नहीं। सिमिलरली ये इंक्लूडेड है, ये नहीं है, ये इंक्लूडेड है, ये नहीं है, ठीक है। उम्मीद है ये बात भी क्लियर होगी। तो इस टाइप के डेटा को जहां इंटरवल फॉर्म में दिया इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा, क्योंकि हम इसमें कुछ छोड़ ही नहीं रहे,
इसमें तो लग रहा है 2 छूट गया है, 4 छूट गया है, लेकिन इसमें लग रहा है हाँ, सारे कवर हो रहे हैं 0 से 10, तो सारे ही नंबर कवर हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। नाम में कुछ नहीं रखा, अगर अपने लैंग्वेज में समझना है तो आप कहिए इंटरवल डेटा, है ना, इंटरवल डेटा मतलब जिसमें इंटरवल आ रहे हैं, ठीक है, बाकी इसका कोई मीनिंग। नाउ वी विल मूव ऑन नाउ ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इंटरवल फॉर्म में डेटा दिया हो, उस केस में हम कैसे निकालेंगे। तो लेट्स, अगर डेटा इंटरवल फॉर्म में दिया हो तो पहले हम एक्स नहीं लिखेंगे, इंटरवल लिखेंगे। तो इंटरवल सपोज करिए आपको, अब इसको अज्यूम कर लीजिए कि 50 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, तो 0 से 10 तक के मार्क्स, 0 से 10 तक के मार्क्स, फिर 10 से 20 के मार्क्स, 20 से 30 के मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स, 40 से 50 मार्क्स, बस इतना बहुत है, लेकिन इससे ज्यादा तो जाएगा भी नहीं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या है, कौन बच्चा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। 9 से 9 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो सपोज करो ऐसे 10 बच्चे ज्यादा खराब लग रहे हैं। 10 से 20 सपोज करो 7 ही बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स आए। 20 से 30 एवरेज बच्चे, काइंड ऑफ 13 मान लो, ठीक है, और बाकी इनको भी 10 मान लो। मैं देखो क्वेश्चन टफ बनाने का कोई इरादा नहीं, कोशिश कर रहे हैं जितना आसान रखें, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझाना आपको, यहाँ इसका बहुत ज्यादा काम नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए बस, है ना। अब इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास एफ तो है लेकिन एक्स नहीं, यानी आपको क्या नहीं दिया गया, वेरिएबल नहीं दिया गया है, तो वेरिएबल कैसे निकालेंगे, इंटरवल तो दिया है, इंटरवल का मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट, क्या मिड वैल्यू बोलते हैं उसको, तो मिड वैल्यू इसको एक्स लिख लेंगे। तो एक्स क्या होता है, जो इंटरवल का मिड वैल्यू, मिड वैल्यू समझते हैं 0 और 10 की एग्जैक्ट बीच में क्या है 5 है, फिर 10 से 20 में एग्जैक्ट 15 है, फिर 25 है, सिमिलरली 35, फिर 45, ठीक है। कैसे मिड वैल्यू निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, सीधी सी बात है, ठीक है। लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो 0 + 10 10 आएगा, डिवाइड बाय 2 5, 10 + 20 30 आएगा, डिवाइड बाय 2 15। इतना करने की ऐसे जरूरत नहीं होती, जहां पे इंटरवल की लेंथ सेम दी हो और डेटा कनेक्टेड हो, मतलब जहां एंड हो रहा है अगला इंटरवल उसी से शुरू हो, जहां एंड हो रहा है उससे शुरू, तो सीधे सीधे इंटरवल का लेंथ अगले वाले में जोड़ते रहिए। देखिए यहाँ इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, +10 ऐड कर रहे हैं, इस वाले में क्या हो रहा है +10 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उतना नहीं सोचना होता, ठीक है, कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता कि मिड पॉइंट हर बार निकालें, ठीक है। अब हमको एफ भी मिल गया है, हमको एक्स भी मिल गया है, तो अब हम हमारा एफ एक्स निकालेंगे, जैसे हम पिछले वाले केस में कर रहे थे। तो 10 × 5 50, 15 7 जा 15 6 जा 90 + 15 ऐड करेंगे तो 105 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं 25 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैलकुलेटर अपना भी आप ऑन रखिए ताकि आप साथ में कैलकुलेट कर पाए। सो 13 × 25 दैट इज 325। ना ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, इतना तो हम कर ही लेते हैं कैलकुलेशन। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको पहले इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और इसको ऐड करके कितना आ रहा है, तो ऐड कर लेते हैं इन सबको, 50 + 105 + 325 + 350 + 450, ठीक है। तो मेरे कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ये जो नंबर आ रहा है ऐड करके वो ये आ रहा है, ठीक है। साथ में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसीज के सम का, क्योंकि यही तो टोटल नंबर ऑफ डेटा दिखा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि बच्चे हमने लिए ही कितने 50 है, फिर भी ऐड कर लेंगे तो 20 30 40 50, ठीक है। नाउ हमको एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार सिंपली क्या हो जाएगा आपका समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। मैं कैपिटल एन यूज कर रहा हूँ, समेशन एफ कैपिटल एन दोनों एक ही बात होती है। तो ये आ जाएगा 1280 डिवाइडेड बाय 50, 1 0 तो काट ही लो, ठीक है। तो 128/5 इसका आंसर आ जाएगा, 128 मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में 128 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, 3 टाइप के डेटा हो सकते हैं यहाँ, जहाँ पे एक डेटा में सीधे सीधे डेटा दिया हो तो उसमें क्या करना है, सारे डेटा को ऐड करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। दूसरे में हो सकता है कि रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी हो, तो उसमें यही फॉर्मूला लगाना है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है।
एंड थर्ड वाला केस क्या बन सकता है, जहां पे इंटरवल फॉर्म में डेटा दिया, तो इंटरवल फॉर्म में जहां डेटा होगा तो वहां इंटरवल लेंगे, उनका मिड पॉइंट निकालेंगे एंड वो मिड पॉइंट हमारा एक्स की तरह वर्क करेगा, यानी डेटा की तरह ट्रीट करेंगे हम उसको, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना देखा है। सो एक चौथा मेथड हम यूज करेंगे, उस चौथे मेथड का नाम है मतलब एवरेज निकालने के और तरीके भी होते हैं। जैसे ये मेथड में क्या हो रहा है कि नंबर क्या आ रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, अभी भी कम कम आ रहे हैं उससे, तो ये बहुत बड़े नंबर नहीं है, बट अगर हमारी फ्रिक्वेंसीज और लार्ज हो जाए या इंटरवल और बड़े हो जाए तो हमारा डेटा भी बहुत बड़ा जाएगा। तो कुछ लोगों ने एक मेथड इजाद किया मीन निकालने का, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें भी दो मेथड पढ़ेंगे, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड जैसे कि इसके नाम में आ रहा है कि हम क्या कर लेंगे, मीन को एज्यूम्ड कर लेंगे। अच्छा, ये वाला मेथड तभी लगाइए, अदरवाइज आप बाकी जो मेथड अभी एवरेज का पढ़ रहे हैं वही लगाइए, बट ये वाला मेथड तब लगाना है जब इंटरवल फॉर्म में आपको डेटा दिया हो। इंटरवल फॉर्म में अगर आपको डेटा दिया हो तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल सकते हैं। और हमको इसको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब मोमेंट्स पढ़ाएंगे तो हम एज्यूम्ड मीन से ही आपके मोमेंट्स भी फाइंड करेंगे, ठीक है। इसलिए इस मेथड को हमको यहाँ पे पढ़ना ही है। नहीं तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, तो हम क्यों पढ़े, क्योंकि ये आगे जाके यूज होने वाला है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, तो इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या करते हैं। जैसे कि नाम में आ रहा है एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी किसी नंबर को हम क्या कर लेंगे, मीन एज्यूम कर लेंगे, खासकर इंटरवल फॉर्म डेटा में, ठीक है। उसी में ज्यादा वर्क करेगा या उसी में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको डिस्क्रीट डेटा दिया होगा तो वहां एज्यूम मीन मेथड नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल सकता है, ठीक है, ऑल्दो वहां भी लगाया जा सकता है। तो फिलहाल हम इंटरवल फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। आज चलिए, तो सपोज करिए आपको इंटरवल दिया है, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा क्या ही लिखा जाए। हम बहुत बड़ा डेटा नहीं करने जा रहे, 5 डेटा ले रहे हैं, ठीक है। सभी कर लेते हैं, एकदम सस्ता सा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमको कॉन्सेप्ट समझना है, जहाँ क्वेश्चन बड़े बनेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक। ऐसा नहीं सोचिए कि छोटा छोटा करा दिए क्वेश्चन, बड़ा कहीं आ गया तो क्या होगा, ठीक। तो वहाँ करेंगे, अभी तो हम आपको जस्ट कॉन्सेप्ट स्टडी कराएंगे ना। इनकी फ्रीक्वेंसी सपोज करो हमको दी है, ठीक है। लेट्स से द फ्रीक्वेंसीज भी 17, 21, 25, 31 एंड लेस देन 10, ठीक है। ये हमको फ्रीक्वेंसी दी है, आपके बार मैंने रैंडमली लिखा है, हम कुछ फिक्स नहीं करना चाह रहे, ठीक। कैलकुलेटर ऑन रखिएगा कैलकुलेशन पर्पज के लिए। अब अभी वही करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं, दैट इज मिड वैल्यू, ठीक है। हम इस फॉर्मूले के लॉजिक को भी समझाएंगे कि जो फॉर्मूला हमारा बनेगा एज्यूम मीन मेथड में वो क्यों वर्क कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एज्यूम मीन मेथड से मीन कैसे निकल जाता है, व्हाई इट वर्क्स, ठीक है। तो उसको भी हम रिलेट कराने की कोशिश करेंगे आपको। फिलहाल हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फिर से वही आ जाएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब अगर हमको क्या करना होता है, मीन निकालना होता है, तो एक तरीका आपके पास अभी भी पहले से वही है, ठीक है। जैसे इस मेथड को यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो मिड वैल्यू होती है उसको हम x लिखते हैं ना, तो fx कर लेते हैं, f इंटू एक्स कर लेंगे एंड देन समेशन एफ एक्स करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डेटा देख लेते कितना आ रहा है, पहले इसको जोड़ ही लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है ना, जितना काम बचे। इनको ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप भी कैलकुलेटर में ऐड करिए एंड 31 प्लस 10, तो ये ऐड करके 104 आ रहा है, ठीक है। मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, कोई सोच के नहीं लिखा है, कहीं नोट्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट चूजिंग रैंडम नंबर हियर। अब हम अगर करने आते हैं इसको तो हम क्या कर सकते थे, एफ इंटू एक्स करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, समीशन एफ, जैसे कि हमने इस वाले एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ जैसे किया है। करने को हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, हम एक मीन मान लेते हैं कि यही मीन हमारा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप किसको माने, 10 को मान लें, 20 को मान लें, रैंडमली हम कुछ भी मीन मान सकते हैं ना। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जो मिड वैल्यू आई है, जो हमारी मिड वैल्यूज है, उन्हीं में से किसी एक को एज्यूम्ड मीन, इन्हीं 5 में से किसी एक को क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। और जो बेस्ट रिकमेंडेड होता है एज्यूम्ड मीन, हमेशा एकदम मिड वाली वैल्यू को माना जाता है। एकदम मिड समझ रहे हैं आप, मिड मतलब होता है कि जिसके ऊपर नीचे बराबर संख्या हो।
तो यहाँ अगर मैं देखूं तो कौन सी एकदम बीच में नंबर है, तो आप कहेंगे सीधे सीधे 25 है सर, है ना, क्योंकि इसके ऊपर 5 15 है और 35 45 है। या दूसरा, इसी को हम मीडियन भी बोलते थे। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड में एकदम वैल्यू हो जो, है ना, जब डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करें तो मिड में जो वैल्यू आती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता था, है ना, आल्दो ये देख के ही आप पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें तो देख ही लो कि बीच में कौन है। 25 ही है, उसके ऊपर 2 नंबर नीचे 2 नंबर। बट फिर भी अगर आप फॉर्मूला वाइज देखना चाह रहे हैं तो जहां ऑड नंबर ऑफ डेटा होता है, ऑड नंबर मतलब यहाँ पे इंटरवल ऑड है, डेटा नहीं, और सॉरी डेटा को ऑड नहीं कहेंगे, इंटरवल ऑड हो जाए, ठीक है। तो इंटरवल ऑड है मतलब कितने इंटरवल है, 5 इंटरवल है, तो 5 + 1 कर लो डिवाइड बाई 2, यानी तीसरा टर्म, थर्ड टर्म आएगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म मतलब 20, और इसको भूल ही जाओ कि हमने पढ़ाया था। आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट आप बीच में इजीली देख लेंगे, ठीक है, कि 25 है एकदम बीच में, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में एक शंका आ सकती है कि सर ये तो ठीक है, 5 में तो बीच वाला मिल गया, व्हाट अबाउट अगर डेटा इस तरह दिया हो, ठीक है। तो इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट आपको बता देता हूँ कि इस टाइप का डेटा दिया होगा कुछ बच्चों के मन में, यस डेफिनेटली देयर मे बी अ डाउट कि अगर इस टाइप से डेटा हो जाए अब क्या करेंगे। इसके बीच में अगर आप देखने जाए तो आप कहेंगे सर अब बीच में जो है 2 नंबर आएंगे, कि ऊपर नीचे हम 2 ले लें तो ये दोनों क्या हो गई, हमारी मिड वैल्यू हो गई, ठीक है, या मीडियन हो गई, या जो हम कह रहे हैं कि अज्यूम मीन मानने के लिए जो हमारी सबसे बड़ी चॉइस बनेगी, या तो हम 25 को लेंगे या तो 35 को। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन ले, तो हम कहेंगे भैया किसी को भी ले लेते हैं, क्योंकि अज्यूम मीन का मतलब ही है कि आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई हार्ड रूल नहीं है कि आपको जो हमने 25 लिखा हुआ कि एकदम मिड में है उसी को ए मानना है, बट रिकमेंडेड है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी, अभी आप जस्ट देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे हाँ इससे कैलकुलेशन रियली में बहुत आसान हो रही है, ठीक है। तो आप खुद कहेंगे, क्योंकि बीच के मानने से डिफरेंस कम से कम जाता है, जहां डिफरेंस कम से कम होगा तो मल्टीप्लीकेशन में, कैलकुलेशन में कम हमको ताकत लगेगी। लेकिन इस वाले केस में देख लेते हैं कि अगर ऐसा हो, और सपोज करिए इनकी फ्रीक्वेंसीज है, कुछ भी लिख लो, हमको मतलब ही नहीं फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो इसमें भी हम अब मानने को तो मैंने कही दिया कि इन दो में से किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आगे फॉर बेटर कैलकुलेशन या इजी कैलकुलेशन के लिए इस वाले पर्टिकुलर केस में हम 35 को मानेंगे। क्यों, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसको हमेशा ए एज्यूम किया करो। क्यों हम करेंगे ऐसा, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे हाँ कैलकुलेशन आसान पड़ रही है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, डेटा में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अज्यूम मीन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम अज्यूम मीन को डेटा में से, तो 35 अपने आप में डेटा भी तो है, और अज्यूम मीन में 35 - 35 कितना हो जाएगा, 0। तो जो बड़ी नंबर है फ्रीक्वेंसी की 61, वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही, तो बड़ा नंबर हमने क्या कर दिया, खा गए हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 0। तो इसलिए क्या किया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, इन केस ऑफ जहां पे मिड वैल्यू में 2 वैल्यूज आ जाए, जैसे 6 में 3rd एंड 4th पोजिशन वाली मिड वैल्यूज होंगी, है ना, 6 डेटा के केस में, तो किसको मानना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर हो। लेकिन जहां ऑड हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी को नहीं देखते हैं, बीच वाले पॉइंट को देखते हैं। नहीं तो आप तो कहेंगे सर 35 की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, इसको मान लेते हैं। नहीं बेटा, किसको मानना है, पहले मिड वाली वैल्यू को ही देखना है। जब मिड में तकरार हो जाए कि 2 में से किनको ले, तो उन 2 में से किसको लेना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन अगर मिड में एक ही वैल्यू आ रही है तो उसी को लेना है, भले उसकी फ्रीक्वेंसी 0 ही क्यों ना हो, 0 तो नहीं होगी, मतलब 1 ही क्यों ना हो, ठीक है। 0 तो नहीं हो सकती, 0 होने का मतलब डेटा में है नहीं डेटा, ठीक है। अब एक वैल्यू निकाली जाती है डी, ठीक है। डी का मतलब कुछ लोग डिफरेंस कहते हैं, पर मैं इसको डिफेक्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो डिफेक्ट भी बोल लो और इसको डिफरेंस भी बोल लो, डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर डिफेक्ट। कि जब हमने अज्यूम्ड मीन माना तो एक्चुअली में अज्यूम्ड मीन का मतलब है कि अज्यूम्ड ही है, ठीक है, उसमें गलती तो हो ही सकती है। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो अज्यूम्ड मीन है उससे डेटा कितना डेविएट कर रहा है, या इसको हम डेविएशन भी बोल सकते हैं, जो भी नाम पसंद आए। मैं पर्टिकुलरली इसको जानबूझ के डिफेक्ट बोलता हूँ, क्योंकि क्या है, अज्यूम्ड मीन है तो इसने डिफेक्ट पैदा की है किसमें, मीन में। तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - a हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x - a। अभी इसी में हम दूसरा मेथड भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी काम का है, वो हमारे मोमेंट निकालने में काम आएगा। वो शॉर्टकट फॉर्मूला बनाएगा, और छोटा करेंगे। अभी हम छोटा कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन को, इससे और छोटा किया जा सकता है, कैसे अभी दिखाएंगे। तो x - a का मतलब क्या हो गया, जो भी ये आपका x है, ठीक है,
यहाँ पे ये आपकी वैल्यूज जितनी है सारी की सारी क्या है x, और a हमने क्या मान रखा है 25। तो पहले क्या आएगा 5 माइनस 25। अच्छा ये लिखना नहीं, मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। ये कितना आएगा -20। फिर 15 माइनस 25 कितना आएगा -10, ठीक है। एंड देन 25 माइनस 25 कितना आएगा 0। अब आप थोड़ा बहुत फील कर पा रहे होंगे कि मिड वैल्यू क्यों मानी, क्योंकि इससे डिफरेंस क्या होगा, एकदम बीच में रहेगा तो वैल्यूज दोनों साइड, जीरो के लेफ्ट साइड या अपर साइड बोल लीजिए एंड लोअर साइड बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाले में डिफरेंस ज्यादा आएगा, ठीक है। तो 35 माइनस 25 कितना आएगा 10। इसमें साइन का ध्यान जरूर देना है बेटा कि हमने 5 माइनस 25 भी करना है, x माइनस ए होता है d, ठीक है। ध्यान ये देना है कि क्या होता है d x माइनस ए। तो डेटा में से सब्ट्रैक्ट करो जो आपने अज्यूम्ड मीन माना है, ठीक है। 45 माइनस, तो साइन जो आएगा उसको एज इट इज लिखना, ये नहीं कि अपनी मर्जी से क्या घटाना ही तो है तो बस सब जगह 10 20 लिख दो, नहीं, यहाँ -20 आ रहा है, यहाँ -10 आ रहा है, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि अभी तक क्या कर रहे थे, प्रीवियस वाले में हम फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, डेटा से, जैसे इस वाले एग्जांपल में। लेकिन अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेविएशन से या डिफरेंस से ऑफ x माइनस ए या डेविएशन से, ठीक है। तो मैं डिफेक्ट ज्यादा बोलता हूँ इसको। तो हमको क्या निकालना है अब, डेटा FD, ठीक है। चाहे तो आप इसको इग्नोर करिए कि ये कुछ भी लिखा है, इसको लिखना नहीं है, एग्जाम में भी नहीं लिखना है। यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि कैलकुलेशन आप लोग समझ पाए। तो f इंटू डी करो, तो f क्या है, ये है, ये f नहीं है, ध्यान देना, दीज आर नॉट f, ठीक है। गलती से बच्चे इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं उन सबको मैं बताते चलता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। तो 17 को मल्टीप्लाई करना है -20 से, दैट विल बी -340। साइन का ध्यान जरूर देंगे, जिस साइन के साथ आ रहा है उसी को लिखेंगे। 21 इंटू -10 -2, 10 0 into anything is 0. 10 into 31 will be 310 and 20 into 10 will be 200, ठीक है। ये आगे का लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो हमने लिखा हुआ है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे समझाने के पर्पज से हमने लिख दिया, अदरवाइज उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब इन सबको ऐड करना है, समीशन FD, क्या निकालना है, समीशन FD, और अलॉन्ग विथ साइन, यानी प्लस वाले एक साथ जोड़ो। तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे तो 310 प्लस क्या करेंगे 200, 510 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 510, और नेगेटिव वालों को अलग से ऐड करो तो -340 और माइनस कितना लिखा 210, तो ये आ रहा है -550। अब इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, नेगेटिव का दिस प्लस करेंगे 510, तो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है -40। तो समीशन FD कितना आ गया -40, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि कुछ बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं, नेगेटिव को भी ऐड ही कर देते हैं, यानी इन सबको ऐड करके और 500 ये 1000 के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। जबकि वो नेगेटिव साइन है तो उनको घटाना है बेटा, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देना, ठीक है। तो हमारा अभी कितना आया -40। तो अज्यूम्ड मीन मेथड कहता है कि मीन का जो फॉर्मूला बनेगा, अभी मैं रिलेट कराऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया था, आई विल मेक माय प्रॉमिस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला उसने बताया कि जो अज्यूम्ड माना है प्लस करेंगे समीशन FD करेंगे, समीशन FX की जगह समीशन FD डिवाइडेड बाय समीशन F करेंगे, ठीक है। समीशन F बोल लो चाहे कैपिटल N बोल लो बेटा, है ना, दोनों बातें एक ही है। तो मैं कहीं समीशन F लिख दो तो भी ठीक है और N लिख दो तो भी ठीक है। A यहाँ पे कितना दिया है, अभी रिलेट कराएंगे बट पहले कैलकुलेट ही कर ले, ज्यादा बढ़िया है। A कितना दिया है, A मतलब जो हमने मीन अज्यूम्ड किया था 25 प्लस समीशन FD कितना है, अलॉन्ग विथ साइन लिखोगे, ध्यान से इसकी कैलकुलेशन, इसको ब्रैकेट के अंदर, पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिख लो, नहीं तो हम लोग मिस्टेक करते हो इसमें भी, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर, तो -40 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे समीशन F कितना, ये मैंने रैंडमली चूज कर लिया था तो 104 आया, ये रहा समीशन F आपका। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, तो इसको अलग रखो बेटा, इसको कैलकुलेट कर लो। तो -40 डिवाइडेड बाय कितना करना है 104, 2 डेसिमल तक अगर मैं इसको लूं तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी, ध्यान देना, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है, 38 आ रही है, ठीक है। 2 डेसिमल तक अगर मैं इसको एग्जैक्ट करूं तो 3 इक्वल टू, अब 25 प्लस नहीं करना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि प्लस माइनस फाइनली क्या बनेगा, प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, तो माइनस करना है 0.38,
तो इसकी वैल्यू फाइनली आ रही है एवरेज की 24.62, ठीक है। और इसको आप अगर इस वाले फॉर्मूले से भी करेंगे समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ से, तो भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी 24.62 ही आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का, अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम्ड मीन बी ए, यानी किसी को क्या करते हैं अज्यूम्ड मीन कर लेते हैं, किसी मतलब किसी नंबर को हम क्या कर लेते हैं मीन मान लेते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले का लॉजिक बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डी का मतलब क्या है, डिफेक्ट है। भाई हमारा एक्चुअल मीन क्या है हमको नहीं पता है, ठीक है, हमारा एक्चुअल मीन क्या है हमको नहीं पता है, ये तो हमारा माना हुआ मीन है। तो हम देखेंगे हमारे माने हुए मीन से कितनी गलती आ रही है। तो गलती निकालने के लिए हमने डेटा में से अज्यूम मीन को घटाया, और टोटल गलती -20 नहीं है बेटा, टोटल गलती -20 नहीं है, क्योंकि ये 5 वाली वैल्यू कितनी टाइम्स आ रही है 17 टाइम्स। तो ये जो -20 की जो एरर आ रही है वो 17 टाइम्स आ रही होगी ना, क्योंकि 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब 5 नहीं एक्चुअली में 0 से 10 का इंटरवल, बट हम अगर सीधे सीधे माने तो 5 ही रिपीट हो रहा है, एक प्रकार से 17 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो एरर कितनी हुई 20 इंटू 17 टाइम्स, यानी -340। सिमिलरली इस वाले ने डिफेक्ट कितना लाया -10, ये किसके रिगार्डिंग डिफेक्ट है 15 के रिगार्डिंग, लेकिन डिफेक्ट एक्चुअल कितनी होगी, इसका 21 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि 15 21 टाइम्स आया है, तो टोटल डिफेक्ट ये। एंड देन इसके रिगार्डिंग 0 0 0, मतलब 0 एंड देन दिस ऑल, ठीक है। तो हमारा ये जो दिखा रहा है ये एवरेज डिफेक्ट को दिखा रहा है कि हमने क्योंकि मीन क्या किया है एज्यूम किया है। जब हमने मीन एज्यूम किया है तो उसमें गलती होगी, एक्चुअल मीन तो कुछ और ही होगा, ठीक है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हमारा अज्यूम्ड मीन क्या आ जाए एक्चुअल मीन ही आ जाए, उस केस में समीशन एफडी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि एफडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कुल एरर को, कुल एरर हमारी कितनी है क्योंकि हमने ये अज्यूम्ड मीन माना है। तो एक्चुअल मीन जब माना जाता है तो एक्चुअली में एफडी की वैल्यू कितनी आती है 0 होती है, ठीक है। अगर आप डेटा से सब्ट्रैक्ट करोगे किसको मीन को सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर उनका सम करोगे, फ्रीक्वेंसीज को गुणा करके सम करोगे, तो वो हमेशा कितना आता है 0। ये थ्योरम होती है, क्योंकि मीन को माना जाता है, नाम ही जिसका एवरेज है, एवरेज मतलब सारे नंबर का एकदम एवरेज मतलब एकदम बीच में, तो उनका अगर डेटा से डिफरेंस लोगे उन सबको ऐड करोगे तो 0, यानी मीन जो होता है एकदम बीच में होता है, सेंटर में होता है डेटा के। तो बाकियों से जो डिफरेंस होता है उसका डेटा का, वो हमेशा उनका सम करने पे क्या आता है 0। अगर हम मतलब डिफरेंस कैसे लें, एग्जैक्ट डिफरेंस ले कि 2 - 4 फिर 4 - जो भी हम ले रहे हैं एग्जैक्ट लेना है, ठीक है। तो हमको क्या ये अज्यूम मीन है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड का मतलब ऐड ही नहीं होता बेटा, ऐड का मतलब वो तो ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो डिपेंड करेगा कि समीशन एफडी का जो साइन है वो प्लस है या माइनस है। फॉर्मूला लिखते वक्त हम ऐड लिख रहे हैं, बट ऐड का मतलब ये नहीं कि ऐड ही करना है, कि आप कहते हैं कि सर यहाँ आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि समीशन एफडी की वैल्यू माइनस आई है इसलिए। अब इसकी वैल्यू माइनस क्यों आई होगी बताओ, क्योंकि आपने मीन को ज्यादा मान लिया है। एक्चुअल मीन कितना आया है देखो, खुद ही देखो 24.62, तो आपने मीन कितना माना 25 माना, यानी आपने ज्यादा मान लिया, यानी आप क्या हो गए ज्यादा आगे चले गए मीन को मानने में। इसलिए आपको खींचना पड़ेगा, ओरिजिनल वैल्यू पर लाने के लिए आपको खींचना पड़ेगा। खींचने के लिए क्या करते हैं चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तुम 26 पे हो, तुमको 25 पे लाना, तो क्या करना पड़ेगा एक माइनस करना पड़ेगा ना 26 में से। तो जहां हमको खींचना पड़े, क्योंकि हमने मीन ज्यादा मान लिया, एक्चुअल कितना था 24.62 था, हमने माना कितना 25, इसका मतलब हमारा समीशन एफडी एरर जो आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ताकि जब हम उसको जोड़े तो वो हमको हमारी एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचा, ठीक है। तो एक मेथड ये एज्यूम मीन मेथड का ही दूसरा तरीका भी होता है, इसको नंबर 1 दे दो। दूसरा तरीका क्या होता है, यही होता है, इसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा सेकेंड तरीके से। उसका जो डी होता है यहाँ पे लिख लो, लिखना ना वेयर डी इज, यहाँ का जो डी है वो किसके इक्वल है x - a, ठीक है। अब जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बड़े नंबर भी नहीं आएंगे। कैसे, लेट्स सी इसी एग्जांपल को देखते हैं। इसका डेटा अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इंटरवल डेटा कॉपी कर रहे हैं और उसी एग्जांपल है ना, तो डेटा कॉपी करते हैं लेट्स से जल्दी से, ठीक है। मैं कॉपी करना नहीं चाह रहा, ये तो कॉपी भी किया जा सकता है बट मैं लिखने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है, लिख ही लेते ज्यादा, ठीक। ये इंटरवल है और अब हमारे पास क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसीज एक बार याद कर लो, 17 21 25 31 30, 17 21 25 31, ठीक है, 10 था 10 था,
यस, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, क्योंकि ये भी हमारा मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन है, लेकिन हम चाह रहे हैं हमारी कैलकुलेशन और छोटी हो जाए, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन और छोटी हो जाए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगेन फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, इसी का क्या है दूसरा वर्जन है, ये क्या है सेकंड वर्जन है। सेकंड वर्जन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ को लगा कि यार ये भी लेंथी है कैलकुलेशन, ठीक है, हाल तो पिछले वाले से तो सस्ता पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी हमको लग रहा है अभी वाई आ रही है कि कौन इतना बड़ा बड़ा करे, ठीक है, तो एकदम छोटी कैलकुलेशन जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो पहला काम वही करना है कि हमको मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू को क्या नाम देते हैं, एक्स, ठीक है, तो मिड वैल्यू निकालने में वही काम करना है, ठीक है, अभी वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं, वही काम करना है जो करते आ रहे हैं। किसको ए मानेंगे, 25 को, क्योंकि हमने क्वेश्चन चेंज ही नहीं किया है। मैं जानबूझ के क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप उसको इस वाले को और उसको साथ में रिलेट कर पाए। अब फिर से हमको डी ही निकालना है, डी, लेकिन अब डी हम और सस्ता कर सकते हैं। अच्छा ये वाला मेथड, लेकिन जो अब डी वाला हम बता रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलरली मेथड, ये तभी लगेगा जब इंटरवल हो, है ना, क्योंकि इसमें जब डी निकालेंगे तो इंटरवल की लेंथ से डिवाइड किया जाता है। जैसे डी की वैल्यू अभी तक क्या लिखी थी हमने, x माइनस ए बाई एच, यही मतलब x माइनस ए लिखा था, बाई एच नहीं था। लेकिन अब हम और छोटा क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेटा में से हमने क्या किया, एज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट किया, साथ में हम इसको छोटा बनाने के लिए इंटरवल की लेंथ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, h। इससे होगा क्या कि d की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। कैसे, देखो अब निकालते हैं d की वैल्यू, पहले वाले के लिए निकालो 5 माइनस 25, ठीक है, डिवाइड बाय h। h क्या है, इंटरवल लेंथ, यहाँ पे मेंशन कर लो, यहाँ पे तुम्हारा h क्या है, कहाँ मेंशन कर ले, h यहाँ लेंथ ऑफ इंटरवल है, h क्या है आपकी लेंथ ऑफ इंटरवल। इन दिस केस लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है हमारे पास, 10 है। इन दिस केस हमारे पास यहाँ पे कितना दिया, 10। ऐसा मत सोचना कि 10 ही होता है ना, डेटा चेंज हो जाएगा तो 10 की जगह कुछ और होगा, ठीक है, बट इन दिस केस इट इज 10। तो हम निकाल लेते हैं इसको, या इसको और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए। इसको लिख ही लो, x माइनस ए कितना है 25, ये भी लिख लो, डिवाइड बाय क्या करना है h, ठीक है, और बड़ा इसका एकदम हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हर एक वैल्यू के लिए। तो x माइनस ए यानी पहले 5 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 25 डिवाइड बाय 10, तो 5 माइनस 25 कितना आएगा, -20, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो -2, ये वैल्यू आ गई -2। अभी आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो पिछला ही तरीका था, उसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, बट इसको सीख लीजिए क्योंकि हम इसी से आपको मोमेंट्स निकालना सिखाएंगे जहां पर हमारा डी जो होगा x माइनस ए बाई एच होगा। इसलिए इस मेथड को आप सीख ही लीजिए, ज्यादा बढ़िया, हम वहां इसी से ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आल्दो फोर्सफुल नहीं है, आपकी मर्जी, आप चाहे तो जो प्रीवियस मेथड पढ़ाया उसी से कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको लगाइए, इसमें बहुत छोटे नंबर बन जाते हैं। तो डी की वैल्यू क्या आ गई -2, अगले में क्या आएगी, 5 की जगह कितना रखेंगे 15, 15 माइनस 25 डिवाइड बाय 10, और पैटर्न समझ जाओगे तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो पैटर्न खुद ही समझोगे, मैं नहीं समझाऊंगा। -2 के बाद -1, अगले में 25 माइनस 25 ही करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10, तो ऊपर तो 0 ही बन गया, तो 0। अगले में मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद पैटर्न समझ गए होंगे, गिनतियां चलती है, ठीक है। तो एक नंबर ढंग से निकालो, तुमने -2 निकाला, अगर एकदम सही तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो तो अगला नंबर -1 ही आएगा, अगला 0 ही आएगा, अगला चलो कर ही लेते हैं, अब हमने लिख ही दिया है, ठीक है। तो ये नंबर हमेशा ऐसे ही आते हैं, ठीक है, मतलब एक नंबर निकालो उसके बाद सीरियल वाइज नंबर लिख दो। यहाँ क्या आएगा 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो तो हम कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी डू दिस कैलकुलेशन, इट इज 20 अपॉन 20 दैट इज 2, ठीक है, तो ये आ गया 1, ठीक। और यहाँ पे जो h है हमारा क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल होते हैं, इन दिस केस दैट इज 10, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अब करना है। अब वही काम करो जो पीछे कर रहे थे कि f इंटू डी करना है, तो f इंटू डी कर लीजिए आप, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, बस हमने क्या किया, जो d की वैल्यू थी, यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, x माइनस ए है, d की वैल्यू क्या है, x माइनस ए, उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, d की वैल्यू ऑफ x माइनस ए होल ओवर h, यानी हम इंटरवल की लेंथ से भी उस चीज को क्या कर रहे हैं। नाउ दिस मेथड, एज्यूम मीन मेथड,
ये मेथड एप्लीकेबल है दोनों के लिए, कंटिन्यूस डेटा के लिए भी और डिस्क्रीट डेटा के लिए। लेकिन डिस्क्रीट डेटा में आप यही मेथड लगाइए और कंटिन्यूस डेटा में हम कहेंगे कि आप ये मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि जहां कंटिन्यूस डेटा होगा वहां इंटरवल फॉर्म होगा, इंटरवल में ही आपका एच आ पाएगा। इस वाले मेथड को आप डिस्क्रीट डेटा के लिए कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा में तो इंटरवल होता ही नहीं है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल वाली जैसी बात आएगी ही नहीं। तो उस वाले में आप प्रीवियस जो मेथड हमने पढ़ाया उसी को लगा पाएंगे। अब काम वही करना है जो यहाँ किया था। यहाँ क्या किया था हमने, एफ इंटू डी किया था, यहाँ भी वही करो, बस डी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, जो एक्स माइनस ए थी उसकी जगह एक्स माइनस ए बाई एच होगी। चलो गुणा करते हैं। अब मैंने कहा था कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 17 2 जा कितना होता है -34 है ना, क्योंकि -2 ये आपका डी है, ये आपका एफ है। देखो ये एफ लिखा हुआ है, एफ इंटू डी करना है, ध्यान देना। गलती से आपने 5 इंटू -2 किया, खेल खत्म। ठीक है, तो भैया हाथ अपने रख के क्या करो कि हाँ कॉपी पे हाथ होना चाहिए कि हमारी कौन सी कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं ना, ये कॉलम है हमारे एफ की कॉलम है ये, तो कौन सी कॉलम यूज हो रही है उसको ध्यान से क्या करो। 21 इंटू -1 -21 ही होता है, कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। 1 इंटू 31 कितना होता है, 31 होता है। 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, और ऐड कर लो इनको। ऐड करने में भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, समीशन एफ डी करो ऐड। 31 और 34 -3 बनेगा, -3 और -24 -4 बन रहा है हमारा। ठीक है, कितना बना, -4। ठीक है, अब फॉर्मूला आ जाएगा एक्स बार का, तो लिखो ए प्लस, अभी तक हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, एफ डी बाई समीशन। ठीक है, अब अगर यही लिख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो ध्यान दो, पिछले वाले में हमारा फॉर्मूला क्या है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आती है, एक्स माइनस है। लेकिन अब डी की वैल्यू क्या हो गई है, डी की वैल्यू अब क्या हो गई है, डी की जो वैल्यू है अब हमारी हो गई एक्स माइनस बाई एच। तो हमने डी को कैलकुलेट करते वक्त एच से डिवाइड किया, तो इसी तरह अब मीन को निकालते वक्त हम जो ये वाली वैल्यू निकली है इसको एच से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समझ गए रूल, भाई सिंपल सी बात है, जितना लोगे उतना दोगे। हमने यहाँ डी में क्या कर दिया है, यहाँ जो डी यूज हो रहा है इसमें हमने एच से डिवाइड किया है, तो भरपाई करनी पड़ेगी। अगर एच से डिवाइड किया हो तो एच से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जो पुराना फॉर्मूला था उसमें फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समीशन एफ डी बाई समीशन एफ, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस समीशन एफ डी बाई समीशन एफ को एच से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने डी को कैलकुलेट करते वक्त एच से डिवाइड किया है। तो अब वैल्यूज रख लो। ध्यान देना, इस एच का गुणा इसी टर्म से होगा, ये वाला जो टर्म है इसी से होगा। ए से इसका कोई लेना देना नहीं, ये नहीं कि ए को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नहीं, ठीक, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, जानबूझ के ये ब्रैकेट लगाया है कि आप गलत जगह उसको गुणा मत कर दो। तो वो ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू कितनी है हमारी, एज्यूम मीन 25 प्लस समीशन एफ डी -4 डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये पीछे हमने जोड़ा था बेटा इसको, इसकी वैल्यू 104 आई थी, तो कैलकुलेशन वही होगी। देखो फाइनली आंसर वही आ रहा है जो पीछे से आ रहा है, बस 40 की जगह कितना आ रहा है, -4, लेकिन 10 से गुणा करोगे तो वो 40 फिर से बनी जाएगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट किया था 24 -40 बाय 104 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली थी, 0.38। ठीक है, 0.38, तो इसकी वैल्यू आ गई है 24.62। ये हमारा क्या हो गया, मीन की वैल्यू। तो दोनों में देखो, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे और इसमें भी वैल्यू सेम ही आ रही है। देखो ये वैल्यू सेम ही आ रही है, 25 -40 बाई 104, और यहाँ भी वैल्यू वही आ रही है, बस निकालने का तरीका क्या है, अलग है। ठीक है, और अभी आपको लग रहा होगा कि ये मेथड काफी हैवियर है, लेकिन ये मेथड सबसे आसान है और इसको यूज ही करना है। यही मेथड आपको एज्यूम मीन मेथड का पढ़ना है, क्योंकि आपके मोमेंट्स निकालेंगे तो एज्यूम मीन मेथड में यही पर्टिकुलर वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, हाँ ये वाला भी मेथड हम यूज करेंगे जिसमें डी की वैल्यू एक्स माइनस से है, लेकिन ये मेथड हम कोशिश करेंगे कम ही यूज करें, और वही यूज करेंगे जहां पे डेटा कंटिन्यूस ना हो, यानी डिस्क्रीट डेटा हो। डिस्क्रीट मतलब या तो डेटा किस टाइप का दिया हो, इस टाइप का, हमें इसको हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। ये इस टाइप का एक्स दिया हो उसके रिस्पेक्टिव फिंगर से, या सीधे सीधे डेटा ही दे दिया हो इस टाइप का, ऐसे डेटा, इसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, या इसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, इस टाइप के डेटा। ठीक है, इन डेटा, इस टाइप के डेटा में हम क्या लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है यही मेथड लगा भी पाएंगे, इसमें हम एच वाला मेथड लगा भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि जहां डेटा डिस्क्रीट होगा वहां इंटरवल ही नहीं होगा। जब इंटरवल ही नहीं होगा तो एच की बात आएगी ही नहीं, एच की बात आपकी आएगी ही नहीं। इसलिए ये वाला मेथड कहाँ लगता है, जहां पे डेटा क्या हो डिस्क्रीट, सॉरी कंटिन्यूस हो। ठीक है, दिस मेथड तो लिख ही लेते हैं, दिस मेथड इसको हटा लेते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ओनली कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, कंटिन्यूस है, इसको बोल लो इंटरवल फॉर्म है ना, इंटरवल जहां इंटरवल दिए होते हैं। ठीक है, क्यों हम कह रहे हैं ये चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या लिखी है, एक्स माइनस ए बाई एच, यानी एच क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल है, जो इस केस में कितना है हमारा 10 है। ठीक है, तो जब इंटरवल होगा तभी तो लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करेंगे। जहां इंटरवल ही नहीं होगा, लाइक इस वाले एग्जाम्पल में, क्या इस वाले एग्जाम्पल में आप ए वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन आप उसमें एच वाला, मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा डी की वैल्यू इसमें एक्स माइनस ए होगी। अब इसमें से ए किसको माने, तो आप ए किसी को मान लीजिए। ठीक है, बीच मिड वैल्यू कौन है, ये है, यहाँ इसको ए माना जा सकता है, तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, फ्रीक्वेंसी से गुणा करिए, डी निकालिए, जो फॉर्मूला पढ़ाया वो अप्लाई करिए। लेकिन इसमें डी माइनस ए बाई एच तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें इंटरवल फॉर्म नहीं है डेटा का। ठीक है, तो फिर एच की बात आएगी ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, किस टाइप से हम मीन निकालते हैं। तो इसको मैं मिनटों जिंदगी बोलता हूँ, जहाँ पे चीजें शॉर्टकट हो जाती है तो इसको हम मिनटों जिंदगी बोलते हैं। जहाँ हम यूजुअल तरीके से करते हैं उसको बोलते हैं आम जिंदगी। ठीक है, तो यहाँ हमने किया एकदम शॉर्टकट तरीके से। ये वाला मेथड ही खासकर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर बनेगा, 90% केस मैं जो समझता हूँ इंटरवल फॉर्म में ही डेटा आपका दिया जाता है, उसी का आपको मूवमेंट्स निकालना होता है। ठीक है, बहुत कम केस होगा कि आपको फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, फ्रीक्वेंसी दी हो तो आप ये वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डी की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस ए होती है, इस वाले में क्या होती है, एक्स माइनस ए बाई एच। ठीक है, तो उम्मीद है कि जितना आज पढ़ाया है, मीन कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आई थिंक एग्जाम्पल काफी है ना, ऐसे में तो आप इसी को दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब स्टैट्स में कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जिसको समझने में बहुत ज्यादा दिमाग लगे। इट्स ऑल अबाउट प्रोसीजर। इसमें 0% मतलब दिमाग बहुत कम लगाना है, थोड़ा बहुत लगाना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाना। प्रोसीजर बेस्ड है, आपको हमने आपको तरीका बताया, ऐसे ऐसे करिए, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एट दैट। जैसे मैट्रिक्स वाले यूनिट में ये था कि फिर भी अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगाना है, जस्ट टू मेंटेन कैलकुलेशन वेरी लो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगी तो दिक्कत हो जाती है ना, खासकर जैसे रोक लोन पढ़ाया था, तो उसमें आप चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तो पता चला नंबर इतने बड़े होंगे कि जीरो बनाने के चक्कर में, ठीक है, हालत खराब होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें नंबर बड़े ही दे देगा तो बड़े ही जाएंगे फिर। ठीक है, आज इस वाले मेथड में जो ये फाइनली आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें कोई भी नंबर बहुत बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ना आप, कितना छोटा नंबर आया है, -2 -1 0 1 2 3, और क्या आ सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 आ सकता है। 3 से गुणा करना, 2 से गुणा करना कितना बड़ी बात है, ठीक, बहुत ज्यादा बड़ी बात। तो उम्मीद करता हूँ जो इसका जो बेस है, दैट इज मीन आपको समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट्स, जहां मीन के अबाउट मोमेंट्स आते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट्स आते हैं। तो इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है बेटा, इसलिए जो अज्यूम मीन मेथड है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ना आया समझ में तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि हर एक टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। देखिए हमने बगल में एकदम कैलकुलेशन करते हुए आपको चीजें बताई है जैसे। ठीक है, ठीक, तो राइट साइड पे हमने कैलकुलेशन भी की है। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आपको यही समझ में आए कि ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, राइट साइड। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।